हे गुड मॉर्निंग। फिर से शुरुआत हो गई है आज एक नए ब्लॉग की। और आज कहाँ चल रहे हैं? आज चल रहे हैं हम लोग प्रगति मैदान। दिल्ली में एक प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, जिसमें कई देशों के लोग आते हैं, मतलब स्टेट्स के भी रहते हैं। तो उनमें से सामान खरीदने में मज़ा आता है, वही चल रहा है। तो बात कुछ ऐसी कि मैं एक कारपेट लेके आया था, पर्शियन कारपेट, और उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो रहा है। तो मैं आज उसको एक्सचेंज करने के चक्कर से जा रहा हूँ कि अगर वो दूसरी मिल जाए या बड़ा साइज़ मिल जाए सेम क्वालिटी का, ट्राई करते हैं। अगर वो वापस कर लेगा तो ठीक है। यूजुअली ये लोग ऐसा करते नहीं हैं, पर मैंने उससे बात की थी, बोला एक्सचेंज हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई। अगर वो कारपेट चेंज कर देता है तो अच्छा है। तो जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। जर्नी तो ऐसी कोई बड़ी है नहीं वैसे तो। यहाँ से मैं रहता हूँ वहाँ, और प्रगति मैदान का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर ही होगा। काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया है। हम देखता हूँ आज मेरा काम होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे तो मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, पर ऐसे ही जोक के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और उसका असर आज देखूंगा मैं, इसका कुछ असर होता है कि नहीं होता है। लोग ऐसे बेचारी काली बिल्ली को बदनाम किए हुए हैं। तो ऐसे ही है। बजा के 10:30 हो गया है। मैंने सोचा था 10 बजे मैं निकल जाऊंगा, पर क्योंकि वहाँ पार्किंग का इशू होगा ना। आज संडे है, संडे को बहुत सारे लोग आते हैं और पार्किंग शायद इतनी, मतलब रहती तो बहुत है, पर इतने लोग आ जाते हैं कि किस किस को पार्किंग मिले। तो उस चक्कर में कई बार जो अंडरग्राउंड पार्किंग है वहाँ बहुत बड़ी है, वो भर जाती है, तो फिर वो मिलती नहीं है। फिर आप इधर उधर देखो दूर कहीं, तो उससे बचने की कोशिश में मैं जल्दी निकला हूँ। और मुझे लगता है कि जल्दी के बाद भी मुझे थोड़ी देर हो गई है ऑलरेडी। फिर भी देखते हैं किस्मत क्या साथ देती है और हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। ये पार्किंग तो लग गई है, इधर कहीं मैंने पार्क किया है। पार्किंग बहुत भी बड़ी है। अगर आप लोग देखेंगे कभी आए होंगे तो ये जो प्रगति मैदान की पार्किंग का एरिया है बहुत बड़ा है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इन दिल्ली होगा। वो देखिए दूर तक, वहाँ तक पूरा सारा पार्किंग है। और होता क्या है कि अगर आप लेट हो गए तो ये एरिया भी फुल हो जाता है, और फिर आपको बाहर कहीं कुछ अरेंजमेंट करने होते हैं। तो बेटर है कि समय से पहुंच जाए। ये देखिए पूरा पार्किंग ही पार्किंग है। यहाँ से एंट्री है, और इधर कहीं आगे जाके प्रगति मैदान में जाने की एंट्री है। तो मैं उधर चलता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए अभी मैं मेले के अंदर आ गया हूँ, और मेले के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर। तो कुछ ऐसा है नज़ारा। भीड़ है नो डाउट, पर अच्छा है, बहुत वेल मेंटेन्ड है। सफाई बहुत ज़्यादा है। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है इस बार, वो यहाँ की सफाई है, क्योंकि यूजुअली इतना मेंटेन कभी नहीं रहता था। तो ये है हॉल नंबर 6, और इधर ये सारी देखिए हॉल नंबर 1 to 5 है। बढ़िया रेड कारपेट से आपकी एंट्री हो रही है, आपका वेलकम हो रहा है। इधर कुछ खाने पीने के लिए लगे हुए हैं। राजस्थान का मुझे बहुत पसंद आता है हर बार, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा देसी खाना देते हैं। बाकी तो नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, वो तो सब जगह कॉमन है। मैं ट्राई करता हूँ हर बार कि यहाँ पर राजस्थान वाला ही खाना खाऊं, खासकर इनकी प्याज की पकौड़ी। देखिए अगर मैं ब्रेकफास्ट करके भी आया हूँ तो भी मन नहीं है इतना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इधर आ गए हूँ तो खाते ही चला जाए। ये अपना बिहार की लिट्टी चोखा, ये भी मैं हर बार ट्राई करता हूँ खाने का। कैसे भाई एक प्लेट लिट्टी चोखा?
150 का है। 150 का 2 लिट्टी। 2 लिट्टी जो का। हाँ, 1 प्लेट करा दो। तमिलनाडु का अपना वड़ा सांभर अच्छा है। सुबह सुबह तो बढ़िया साफ साफ बना रहे हैं एकदम। अपना महाराष्ट्र में क्या है भाई, लेके बैठो, मैं लग रहा लेके। वड़ा पाव होगा नो डाउट। अरे अरे ये है जो नॉनवेज पसंद करते हैं उनके लिए। और साड़ी दिल्ली का दिल्ली है भाई। दिल्ली वाले में क्या दे रहे हो? इसमें पनीर डाल दो। ऐसा ही है सब। देखिए बहुत बड़ा फूड कोर्ट ये बना हुआ है खाने का, जो मानो बैठ के खाओ। और ये सारे हॉल्स हैं, 1 to 5 इधर है और 6 के बाद इधर दूसरे वाले हैं। तो आते ही 7 बजे की वड़ा पाव ले लिया है। हालांकि मुझे भूख नहीं लगी, पर मैंने कहा देखता हूँ। मेरी थोड़ी आदत है कि मैं इधर उधर की चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। के ऊपर देखो अच्छा सा शेड लगा हुआ है, मौसम एकदम मस्त है। वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है। चलते फिर बताता हूँ कैसा था आपका। अगर आप पैदल चल के आएंगे तो बढ़नी लग रही है। वड़ा पाव तो बहुत बड़ा है, मैं तो उसका इतना खा नहीं पाऊँगा। मुझे भूख नहीं है ना एक्चुअली, मैं तो बस टेस्ट के लिए ट्राई कर रहा था। अच्छा बहुत ज़्यादा है। ये है भाई मेले का असली रंग, बिना इससे मज़ा नहीं आता। सफाई देखो, आपको कहीं कुछ गिरा भी नहीं मिलेगा। जगह जगह पर डस्टबिन रखे हुए हैं। ये देखिए जहाँ पे भी देखो कोई डस्टबिन है और बहुत ही साफ कर रखा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। आप राजस्थान ये सारे 1 to 5 हैं जितने भी आपके स्टॉल्स हैं। और ये इधर शायद 15, 16, 17, 14 से शायद स्टार्ट है, 14 से आगे का। ये देखिए एमपी का है। एमपी क्या ये किस चीज़ का बनाया हुआ कोई फोर्ट है, मुझे लगता है कि ग्वालियर फोर्ट है। उसका इन्होंने डिज़ाइन लिया है यहाँ पे। बाकी ये सारी शॉप्स लगी हुई हैं, तेलंगाना का है ये कुछ। तो आपको हर स्टेट का कुछ ना कुछ टेस्ट यहाँ मिलेगा। वो जो लोग पहनते हैं उनका कल्चर। सबसे बड़ी बात ये कि आप यहाँ खरीदते हो नहीं खरीदते हो तो एक अलग बात है, पर हर स्टेट के बारे में थोड़ा जानना शुरू कर देते हो। जो कि ब्रास की सारी कारीगरी है, शरबत वगैरह है। इधर भी वही हाल है। कितना अच्छा ब्रास का ये बना हुआ है, दशावतार का। पीछे पेड़ है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लोग अभी सजा ही रहे हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग है। अपने अपने घरों से लोग आकर उन्होंने दुकान को या अपने स्टॉल्स को सजाना शुरू कर दिया है। जैसा है व्यू आगे मैं फिर दिखाता रहता हूँ आपको। देखो मेरे मोहल्ले में रहता है, बड़ी बड़ी बातें कहता है। ये देखो उत्तराखंड। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमें सही गलत में फर्क सब्जी भी मिल रही है भाई, जो हमें अच्छाई और टमाटर कैसे भैया? टमाटर है? ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक टमाटर बिना खाद। ऑर्गेनिक टमाटर उत्तराखंड। हम सब जानते हैं इस फल को क्या बोलते हैं? ईश्वर की सर्वोच्च ये क्या है? कलाकृति है। उसकी महानता उसकी आकृति में नहीं, बल्कि उसकी अंतः शक्ति में है।
जिसे बुद्धि कहा गया है। यानी वो शक्ति जो ईश्वर ने हमें दी है ताकि हम हर परिस्थिति में सत्य का चुनाव करें और असत्य को त्यागें और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें। देखो बाहर इस मेले में ये वाली चटाइयाँ बहुत बिक रही हैं, अलग अलग साइजेस की हैं। मैं कई जगह देख रहा हूँ कि लोग बेच रहे हैं। ये देखिए 3x4, 5, 6 सॉरी 4x6 ऐसे 6x6 की बहुत सारी बिक रही है। तो ये देख ही रहा है भाई कि भीड़ कैसी है। और क्योंकि कॉस्मेटिक्स में जब ट्राई भी करते हैं तो ट्राई करते करते पता चलता है कि क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। सामने किचन वेयर भी हमें एक चीज़ पसंद आई है, वो लेनी है। तो जो उसका पीलर है ये बहुत पसंद आया था लोगों को। भैया पीलर कैसे है? 350 का 350 350 का एक पोटैटो फिंगर चिप्स निकाल दो, डायरेक्ट फ्राई कर दो। ये वाला है इसी का बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हो। एक बार में बड़ा भाई भीड़ देखो पीछे कितनी है, गजब की भीड़ है आज। हमारे तो ये लोगों की केवल सर ही सर दिखाई दे रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा। इसमें क्या है इस बार ना परफ्यूम्स वगैरह अच्छी खासी है। और जो अभी हम लोग 14 नंबर हॉल में आए यहाँ पे केवल कॉस्मेटिक्स का सामान ज़्यादा है, तो फीमेल्स की इसमें ज़्यादा भीड़ है। बाकी तो आज भीड़ तो सभी जगह बहुत है, कोई ऐसा हॉल है नहीं जहाँ पे भीड़ नहीं है। ये इस बार फ्रेगरेंसेस की बहुत सारी आई हैं, तो अगर किसी को परफ्यूम्स लेनी है तो वो ये 14 नंबर हॉल विजिट करें, बहुत सारी प्रेफरेंसेस आई हैं। बाकी मैं भी एक आधी जगह देख ही लेता हूँ परफ्यूम्स कैसी है। है सब मेले के रंग, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कलर। ये देखिए गाड़ियाँ हैं जो बचपन से हमारी रक्षा कराती हैं। इनके टायर देखो कितने बड़े बड़े हैं और हाइट देखो, ग्राउंड क्लियरेंस इनका बाप रे बाप। ये हमारी भीड़ तो आज प्रचंड भीड़ है, प्रचंड भीड़ जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। छोटे बच्चों को तो लाना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। पोल्यूशन है, तरह तरह का इन्फेक्शन फैल सकता है। हालांकि यहाँ पे देखिए ये एम्बुलेंस की सुविधाएं है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था है। A+ में दूँगा नंबर गवर्नमेंट को, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और वही है कि भीड़ ही इतनी है तब करोगे क्या। और सफाई का तो मैं जितने भी मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा है। इतनी सफाई तो मुझे लगता नहीं किसी इवेंट में जल्दी दिखती है। क्या चीज़ें हैं? और दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए कुछ चीज़ें बेची जा रही हैं। देखो एक खोया पाया का काउंटर है और व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कोई खो ही नहीं रहा, कोई पूरा काउंटर खाली पड़ा हुआ है। 10 नंबर है भाई, इतनी अच्छी व्यवस्था कि कोई खो ही नहीं रहा, आप लोग खाली बैठे हैं ना, है ना। बहुत अच्छी बात है ये। इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह। सनसेट होने वाला है और हमने भी मेला पूरा घूमा नहीं है, अभी बहुत जगह बची रह गई हैं। और व्यू तो बहुत ही गजब का आ रहा है। अंधेरों में ना छोड़ना।
ये देखिए ये कारपेट्स हैं, ये है पर्शियन कारपेट जो ईरानी कारपेट बोलते हैं बेसिकली। उनके हिसाब से सबसे प्रीमियम क्वालिटी ये है। ये वाली टर्किश है और ये जो सामने है ये कश्मीरी लुक डिज़ाइन में है, भदोही की बनी हुई। तो रेट यहाँ पे देखना पड़ता है, थोड़ा बार्गेन भी करना पड़ता है। तो जो अगर आपने क्वालिटी देखनी है तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो ईरानी कारपेट्स का लुक है वो सबसे अच्छा आता है। बाकी तो फिर आपकी चॉइस है। कई सारी दुकानें हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह पे आप अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। कहानी ऐसी है कि अभी यहाँ पे ना चेयर्स की मारामारी हो रही है। किसी को चेयर्स मिल रहे हैं, किसी को टेबल मिल रहा है। ऑब्वियसली जो कि थके हुए लोग हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो खाने का समय हो रहा है, 4:15 बज रहे हैं। तो थक गए लोग, ऑब्वियसली खाएंगे, खाना खाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखी कि कई चीज़ों का यहाँ जो प्राइस है, खाने का नहीं, जो ख़रीदने वाला प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा लगा रखा है। वो होना चाहिए कि 10-15% या 20% सस्ता हो, पर सब जगह पे नहीं। कुछ स्टॉल्स में मैंने देखा कि जो आप नॉर्मल दिल्ली में सामान लोगे तो हो सकता है बेटर प्राइस मिले, पर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा लगा रखा है। वो इसलिए हो सकता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है तो उनको लगता है कि शायद वो कंज्यूम हो जाएगा, लोग खरीद लेंगे। वो एक मैंने ऑब्जर्व है, बहुत कोई है बेटर है। वही जैसा देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सीट की थोड़ी सी भी क्रंच चल रहा है कि चेयर्स उतनी है नहीं, और जहाँ पे जिसको जगह मिल रही है वो बैठ जा रहा है। लोग थक गए हैं घूमते घूमते क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो वो कुछ खाना चाहते हैं, रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो मज़ा तो आ रहा है, मौसम अच्छा है। ये जो ये एग्जीबिशन लगता है इसका टाइमिंग बहुत अच्छा है कि इस समय ना तो बहुत गर्मी होती है ना ही बहुत ठंडा रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं।